हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों के बारे में समझेंगे और उनके मात्रकों के बारे में। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी भौतिक राशि स्टार्ट होती है, ये लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक है वो है मीटर। यानी कि किसी भी तरह की लंबाई हो या चौड़ाई हो, यानी कि उसे नापा जाएगा लंबाई में। तो यदि कोई भी चीज़ लंबी है तो उसके लिए जो मात्रक है वो है मीटर। मीटर इसका प्रतीक है एम। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। उसके बाद जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक है किलोग्राम। यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा, उसका मात्रक किलोग्राम है, जिसे सिंबल है इसका केजी। उसके बाद है समय। समय एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक है एस। समय को हमेशा सेकंड में नापा जाएगा। जबकि क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। एम स्क्वायर बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए मीटर यूज हुआ और चौड़ाई के लिए भी मीटर यूज होता, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि मीटर मीटर स्क्वायर, इसलिए हो जाता है क्षेत्रफल। उसके बाद है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन। किसी भी चीज़ का दिया आयतन निकालना तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से निकलता। तो लंबाई को हमने कहा क्या, मीटर में नापी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। तो इसका आ गया मीटर क्यूब, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 3। तो एम की पावर 3 बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें एक राशि जैसे घनत्व। तो घनत्व का जो मात्रक है वो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जिसे हम सिंबल से प्रदर्शित करेंगे केजी मीटर प्रति क्यूब। उसके बाद है अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक है वो है, यह मात्रक रहित है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं है। जैसे फिर चाल, चाल कहें या वेग कहें, चाल और वेग का एक ही मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल को और वेग को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही मापा जाता है। उसके बाद है त्वरण। तो त्वरण को नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, उसका मीटर प्रति सेकंड है, इसका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करें रेखीय संवेग, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रेखीय संवेग का। उसके बाद कुछ और भौतिक राशियाँ हैं, जैसे बल है। बल का मात्रक है न्यूटन, क्योंकि यह न्यूटन ने दिया इसलिए इसे न्यूटन बोलेंगे। या दूसरा मात्रक कह सकते हैं हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों ही मात्रक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, खाली यही आवेग का मात्रक है। उसके बाद बात करें ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक है वो है जूल। ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं, जबकि काव्य का मात्रक भी जूल है और दूसरा मात्रक है इसका न्यूटन मीटर, काव्य का। बात करें शक्ति। शक्ति जो नापी जाती है यानी कि पावर, वो नापी जाती है वाट में, या जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। बात करें उसके बाद आता है हमारा दाब। दाब का मात्रक है पास्कल, दूसरा मात्रक है इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करें कोण। कोण को मापा जाता है रेडियन में, तो इसका मात्रक हो गया रेडियन। कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो मात्रक है वो है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड है कोणीय वेग का। उसके बाद बात करें कोणीय त्वरण, इसका है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कुछ और भौतिक राशि और उनके मात्रक हैं, जैसे भौतिक राशि जैसे जड़त्व आघूर्ण है एक भौतिक राशि, तो इसका जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके सिंबल है वो है केजी मीटर स्क्वायर। बात करें कोणीय संवेग, तो इसका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका भी, और इसका है केजी मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, और जो चिन्ह है इसके वह है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। आवृत्ति। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, जिसे एच जी से प्रदर्शित करते हैं। बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि एन एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। बात करें गुरुत्वीय विभव क्या है, इसका जो मात्रक है वो है जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि जे अपॉन के जी। घूर्णन त्रिज्या क्या है, वो होती है मीटर। घूर्णन त्रिज्या का जो मात्रक है वो है मीटर। गुरुत्वीय क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति किलोग्राम। बात करें प्रतिबल। प्रतिबल एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात करें यंग गुणांक, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात करें बल नियतांक, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, और चिन्ह है एन अपॉन एम। तो ये हमने भौतिक राशि समझी, उनके मात्रक समझे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे जड़त्व आघूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि बल नियतांक ये इंपॉर्टेंट है। और इस स्लाइड में बात करें, इसमें बल इंपॉर्टेंट है, काव्य का बुझा जाता है ये इंपॉर्टेंट है, दाब का बुझा जाता है ये इंपॉर्टेंट है, कोणीय वेग बुझा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें इसमें
लंबाई का पता होना चाहिए, द्रव्यमान का और समय का। इन 3 का तो हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। इनसे ही मिलकर बनती हैं वो जो क्षेत्र, यानी कि किसी भी वो चीज़ का यदि हम मात्रक निकालेंगे तो इनसे ही मिलकर बनता है। उसके बाद हम याद कर सकते हैं जैसे घनत्व का और चाल या वेग का और त्वरण का, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ हमारा यही था, भौतिक राशियाँ। हमने 30 से ज़्यादा भौतिक राशियाँ समझी, उनके मात्रक समझे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।